बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तमाम न्यू आने वाले सब्सक्राइबर्स को भी वार्म वेलकम। आज की ये वीडियो जो है वो हम इकोनॉमेट्रिक्स के ऊपर बना रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो है ब्लू प्रॉपर्टी ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर। पिछली वीडियो में जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने ओएलएस एस्टिमेटर जो है उसकी हमने बेसिक अजम्पशंस पढ़ी थी, या जिसको आप क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशंस भी कहते हैं। तो वो अजम्पशंस किस से रिलेटेड ही ये हमारा एक टॉपिक था, ब्लू प्रॉपर्टी, और इसका इकोनॉमेट्रिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम एक शॉर्ट वीडियो बना लें ताकि ये वाला टॉपिक भी हमारा कवर हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमेट्रिक्स में स्पेशली ओएलएस एस्टिमेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आइए बगैर किसी देर के हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लू प्रॉपर्टी की। ब्लू बेसिकली ये वो नीला वाला ब्लू नहीं है, बल्कि ब्लू एक एब्रीवेशन है या एक्रोनिम है, जिसका मतलब ये आपके सामने लिखा हुआ है कि ब्लू से क्या बनता है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। ये बेसिकली ओएलएस जो हम एस्टिमेटर हमने निकाले थे बीटा 1 और बीटा 2, अगर उनकी कुछ अजम्पशंस जो हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, और हमने वहां पे ये भी डिस्कस किया था कि ये अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओएलएस ऐसा मेथड है जो एक स्पेशल किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो ये ब्लू प्रॉपर्टीज की है कि ओएलएस से अगर हम एस्टिमेट करें तो उससे जो हमारा एस्टिमेटर होता है वो उसके अंदर ये ब्लू प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसका मतलब क्या है कि बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। एक एस्टिमेटर ब्लू कब होगा, जब वो लीनियर हो। ठीक है, लीनियर मतलब है जो रिग्रेशन मॉडल है वो लीनियर होगा। वो अनबायस्ड हो, अनबायस्ड का मतलब ये होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू के करीब करीब हो, उसको हम अनबायस्ड कहते हैं। और बेस्ट हो, ठीक है, ये थर्ड में अगर आप देखें तो ये बेस्ट का मतलब ये है कि यानी कि उसका जो वेरिएंस है वो वेरिएंस आपका कम से कम होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हों तो हम कहते हैं कि ये जो एस्टिमेटर निकला है ये ब्लू है। और जो ओएलएस एस्टिमेटर है उसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं और वो ब्लू ही होता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मैंने शॉर्ट ओवरव्यू दिया है, क्योंकि अब हम इन तीनों पॉइंट्स को, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड को, बारी बारी हम पढ़ लेंगे। ये एस्टिमेटर है ना, इसका मतलब ये है जो बीटा 1 और बीटा 2 है उसको हम एस्टिमेटर कहते हैं, उनके जो फार्मूलाज निकले थे उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एस्टिमेटर कहते हैं। इसका तो मतलब ये है। बाकी ये तीन जो हैं, BLU, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड, इनका हम तफसील के साथ अभी जो है वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिनियरिटी की। लिनियरिटी में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने जो हमारे बीटाज हैं वो लीनियर होंगे, पहले हमने ये बात की थी। अब यहाँ पे जो लीनियरिटी है या लीनियर की हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मॉडल लिखते हैं y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, तो इसमें y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लीनियर होगा। लीनियर का मतलब क्या है कि उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। वो y स्क्वायर नहीं हो सकता, वो log ऑफ y नहीं हो सकता, वो y की पावर कुछ और नहीं हो सकता, बल्कि y की पावर हमेशा क्या होगी, y की पावर 1 होगी। ठीक है, इसको हम लीनियर कहते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि आपका जो ओएलएस एस्टिमेटर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल y से जो निकला हुआ है, वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, और इसमें ये बात भी नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है, और जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कोई भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका स्क्वायर में भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका स्क्वायर रूट में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। लेकिन जो लिनियरिटी की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए बात कर रहे हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसकी वो है अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब क्या है, और वैसे भी अगर हम बात करें तो हम ये सारी जो एक्टिविटी कर रहे हैं बीटास को एस्टिमेट करने की ओएलएस के जरिए से, वो इसीलिए करते हैं कि जो हमारे पास अननोन बीटा है की वैल्यू है, जो पॉपुलेशन के बीटा की वैल्यू है उससे करीब करीब हम वैल्यू ले आए। तो अनबायस्ड का मतलब ये होता है कि अगर हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू रियल बीटा की इक्वल आ जाए तो उसको हम अनबायस्ड कहते हैं। ठीक है, ये जो आपके सामने ये इक्वेशन में लिखी हुई है कि अगर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट कि जो हमने एस्टिमेट की है वो असल बीटा के बराबर आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, अनबायस्ड कहते हैं। और ओएलएस में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो अनबायस्ड बीटास को जो है वो लेकर आता है।
और अगर ये अगर बायसनेस हो तो बायसनेस हम किस तरह निकालते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस निकालने तो वो बायसनेस पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ओरिजिनल बीटा जो है वो 2 था, हमारा यहाँ पे 1.8 आ गया, तो उसका मतलब क्या है कि 0.2 का जो है वो हमारा -0.2 का हमारा बायस है। ठीक है, बायस बेसिकली एरर को भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कि आपका एरर कितना मौजूद है और रियल वैल्यू में और एक्सपेक्ट एस्टिमेटेड वैल्यू के अंदर। तो अनबायसनेस का मतलब क्या हुआ, दोबारा से आप समझ लें। अनबायसनेस का मतलब यह है कि एक एस्टिमेटर अनबायस्ड एस्टिमेटर तब होगा कि जब उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन के बराबर होगी, जिसको हम इस तरह लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट, ये आपकी सैंपल से निकली है। ठीक है, और बीटा जो है आपको पता है कि ये पॉपुलेशन का पैरामीटर है। जब आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सैंपल पॉपुलेशन के पैरामीटर के इक्वल हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि अब ये हमारा जो एस्टिमेटर निकला है बीटा, ये अनबायस्ड है। ये इसको एक डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखें, ये एक मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हुई है ना, ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ डिफरेंट वैल्यूज लिखी है। मैं कहता हूँ कि जो ओरिजिनल बीटा है ना, जो अननोन है, जो मुझे पता नहीं है, वो सपोज अगर ये है, तो यहाँ पे मैं दो बीटास निकालता हूँ। एक ये बीटा 1 आ गया आपके सामने और एक ये बीटा 2 आ गया। तो आप देखें कौन सा बीटा जो है वो अनबायस्ड है, तो हम कहेंगे बीटा 1 की वैल्यू क्या है, अनबायस्ड है, क्योंकि इसका सेंटर अगर आप देखें तो ये किसके बराबर है, बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा। जबकि बीटा 2 का अगर सेंटर देखें तो वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये इसके बराबर तो नहीं है। ये यहाँ से यहाँ तक का ये एरर आ गया, इसका सेंटर हमने देखना होता है। ठीक है, क्योंकि मीन इसका सेंटर में होता है ना। ये पीडीएफ बना हुआ बेसिकली, ये थोड़ा एडवांस्ड है, लेकिन आप इसको जनरल थोड़ा सा समझें बस, कि ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बनी हुई है। और डिस्ट्रीब्यूशन की शेप में अगर आप देखें तो ये दो मैंने बना दिए, इसी तरह मैं तीसरा भी बना सकता हूँ यहाँ पे। तो अनबायस्ड कौन सा होगा, अनबायस्ड इसमें ये बीटा 1 की जो डायग्राम बनी हुई है ये अनबायस्ड है। कि बीटा 1 क्यों अनबायस्ड है, क्योंकि बीटा 1 जो है वो इस बीटा के बराबर आ गया है, जबकि बीटा 2 अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा इससे कहाँ चला गया, ये आगे आ गया है। ठीक है, अब आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, जो जिसको हम बेस्ट के नाम से जानते हैं, वो है मिनिमम वेरिएंस। ठीक है, अब हम ये तो चाहते हैं कि आपका जो बीटा की वैल्यू है वो बीटा की वैल्यू ट्रू बीटा के करीब करीब हो, लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हो, ठीक है, हाई वेरिएबिलिटी हो, तो वो बीटा काम का आपका नहीं होगा। बीटा आपका काम का कौन सा होगा, कि जिसके अंदर वेरिएशन क्या हो, कम हो, तो उसको हम बेस्ट कहते हैं। ठीक है, उस बीटा को हम क्या कहते हैं, बेस्ट कहते हैं, कि जिसका वेरिएंस क्या हो, मिनिमम हो। तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो मिनिमम वेरिएंस की है, कि बीटा ओएलएस के जो एस्टिमेटर होते हैं, जिसको हम बीटा कहते हैं आम लफ्जों में, तो ओएलएस का जो एस्टिमेटर है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि उसका जो वेरिएंस है वो क्या होता है, वो मिनिमम होता है। इसकी भी हम एक डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अब ये दो शेप्स आपके सामने बनी हुई हैं। ठीक है, ये देखें, ये एक रेड लाइन के अंदर बनी हुई है, यूं उस तरह से डॉटेड, ये ऊपर से नीचे जा रही है, और एक ये ब्लू लाइन के अंदर बनी हुई है। और दोनों का सेंटर अगर आप देखें तो ये ट्रू बीटा के इक्वल है। अब ये तो दोनों पैरामीटर्स, ब्लू वाला पैरामीटर भी जो है वो भी अनबायस्ड है, और ये जो रेड डॉटेड लाइंस के अंदर जो पैरामीटर आया है वो भी जो है वो हमारा अनबायस्ड है। तो अब हमें कैसा पता लगेगा इसमें से बेस्ट कौन सा है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन समझ आ गया। तो आप अगर इसका देखें, इसका हम स्प्रेड देखेंगे, क्या देखेंगे, स्प्रेड कि इसका फैलाव ट्रू से ये कितना दूर दूर तक फैला हुआ है। तो आपको रेड डॉटेड लाइन नजर आ रही है कि ये यहां तक एंड तक जा रही है, जिसका मतलब क्या है कि इसके अंदर वेरिएंस क्या है, ज्यादा है। और ब्लू में अगर आप देखें तो ब्लू ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप जो है वो रियल के करीब करीब रहना चाहेंगे ना। आप ये तो नहीं है कि मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि जी इस क्लास का स्कोर कितना है, तो आप कहते हैं इस क्लास का स्कोर जो है वो 20% से लेकर 90% तक आया है। अब आपने आपकी रियल वैल्यू इसी के दरमियान लाई करती है ना, 20% तो 90% के दरमियान में, लेकिन क्या ये ठीक आंसर है, तो जवाब क्या होगा कि ये ठीक आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने वेरिएशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी ना। ठीक आंसर क्या होगा कि मैं कहूँ कि जी अगर फॉर एग्जांपल रियल आपकी क्लास की एवरेज जो है, रिजल्ट जो है वो सपोज 55% आया हो, तो ठीक रिजल्ट ये होगा कि मैं कहूँ जी क्लास का जो रिजल्ट है वो 52 से 58% तक आया है। अब यहाँ पे मैंने वेरिएशन को कम कर दिया, तो ये ज़्यादा बेस्ट और एक्यूरेट एक तरह से एक्सप्लेनेशन होगी। सेम इसी केस में आप देखें, जो ट्रू बीटा हमने यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ किया, बाकी ये ट्रू बीटा की वैल्यू है, तो दोनों आपके आंसर्स ट्रू बीटा को ही शो कर रहे हैं, दोनों एस्टिमेटेड ट्रू बीटा को ही शो कर रहे हैं, दोनों अनबायस्ड हैं।
लेकिन बेस्ट कौन सा है? बेस्ट इसमें ब्लू वाला है, जिसमें आपका जो वेरिएंस है वो क्या है? मिनिमम वेरिएंस। यहाँ से ये जो ट्रू बीटा है इससे लेफ्ट और राइट आपने देखना, ये आपको वेरिएंस शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका वेरिएंस कम है, इसका वेरिएंस रेड वाले का क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो आपका ब्लू प्रॉपर्टी क्या है कि बेस्ट मिनिमम वेरिएंस हो, लीनियर कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और अनबायस्ड के जो एस्टिमेटर निकलेगा वो आपका रियल वैल्यू ऑफ बीटा के बराबर होगा। ये तीनों जो हैं वो उसमें पाई जाती हैं। अब इसको हमने एक पूरी ब्लू प्रॉपर्टी को इस डायग्राम के अंदर मैंने जो है वो मर्ज कर दिया है, और आपको इस डायग्राम में से मैं पूरे समराइज करके समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये आप सेम उसी तरह से देखें, ये जो डॉटेड लाइन लगी हुई है ये ट्रू बीटा है। ठीक है, ये आप देखें, ये हमारे सामने एक शेप ये बनी हुई है, एक शेप ये बनी हुई है, और एक शेप ये बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस शेप की अगर बात कर लें तो ये ट्रू बीटा से तो बिल्कुल दूर चली गई, जिसका मतलब क्या है कि ये बायस्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन सी इसका नाम हमने दे दिया, तो ये बायस्ड है, और उसका वेरिएंस भी जो है वो ठीक है, मीडियम वेरिएंस है, काफी वेरिएंस है। लेकिन जब बायस्ड है तो मुझे बायस तो नहीं चाहिए ना कि ट्रू बीटा से आप जो है वो बहुत ही दूर चले जाएं, तो वो बेशक उसका वेरिएंस कम भी हो तो मुझे फायदा तो नहीं है उसका। अब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन ए और ये जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बी का नाम हम सपोज दे देते हैं, इसका एक कंपैरिजन करें तो दोनों हमें ये सेम ट्रू बीटा दे रहे हैं। तो इनमें से बेहतर कौन सा होगा कि जिसका वेरिएंस क्या हो? मिनिमम हो। तो ये बाहर वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है इसका वेरिएंस ज्यादा है, और अंदर वाली डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या है? कम है। तो ये जो ये वाली शेप है, ये आपने इसको फॉलो करना है। ये वाली जो शेप जा रही है ये क्या है? ये लीनियर, अनबायस्ड और स्मॉल वेरिएंस के साथ है। तो इसके अंदर ब्लू प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये ट्रू बीटा के करीब करीब है, इसका वेरिएंस भी कम है, और ये लीनियर भी है। ठीक है, लीनियर का यहाँ से नहीं पता लगता, लीनियर आपके इक्वेशन से पता लग जाता है, वो हमने अज्यूम किया हुआ कि लीनियर है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का, ब्लू। उम्मीद है आपको अब ये ब्लू प्रॉपर्टी भी समझ आ गई होगी। अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आ जाए या वैसे किसी टेस्ट में आपका ये सवाल आ जाए, तो आपने इसको कोशिश करना है इसी तरह से हेडिंग्स देकर और डायग्राम्स के जरिए से एक्सप्लेन करना है। जैसे जब आप डायग्राम्स के जरिए से एक्सप्लेन करेंगे, हर हेडिंग के नीचे एक एक डायग्राम आप डाल दें, तो एक्सप्लेनेशन आपकी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए आर स्क्वायर के ऊपर जो है वो मैं वीडियो बनाऊंगा, और साथ साथ जो हमारी लाइन में और डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं इकोनोमेट्रिक्स के, जिसमें हेटेरोस्किडासिटी है, ऑटो कोरिलेशन, मल्टी कोलिनियरिटी, वो तमाम टॉपिक्स भी जो हैं वो क्यू में हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि उनको भी जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें और इकोनोमेट्रिक्स को बेहतर तरीके से समझ सकें। इसके अलावा आप किसी और टॉपिक पे भी अगर वीडियो बनवाना चाह रहे हो और आप समझते हो कि वो इम्पोर्टेंट है, तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे, वो भी मैं उसके ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें हम बीटा की वैल्यूज़ निकाल के आपको रिग्रेशन लाइन जो इक्वेशन होती है उसको बनाना सिखाएं। तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि इस वीक में या नेक्स्ट वीक के स्टार्ट तक वो भी आपके सामने जो है वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसी तरह मिलकर हम सीखते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।